फतेहाबाद के नहीं, जो हमारे इलाके के अंदर जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके पास अपने बाल मत कटाओ, उनके पास अपना इलाज कराने के लिए मत जाओ। चुन्नी रंगवाने के लिए जो इसमें 4 महिला कॉलोनी के अंदर जो ये बैठे हैं ना चुन्नी रंगने वाले, उनके पास क्यों चुन्नी रंगाने जाती है हमारी बहन बेटियां? अरे कि मुस्लिम को सब कुछ चाहिए लेकिन एक हिंदू नहीं चाहिए। उनको विकास भी चाहिए, रोडे भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, वो जज भी बनना चाहते हैं भारत के अंदर, लेकिन वो पाकिस्तान भारत के अंदर हिंदू नहीं देखना चाहते। ये सब फतेहाबाद के बाजार में चर्चा चल रही है कि ये तो बिहार के इलेक्शन आ गए इसीलिए बीजेपी वालों ने नहीं करवा दिया हो। बिहार का इलेक्शन नहीं है ये बिहार नहीं, चाहे दुनिया का इलेक्शन हो, कहीं का भी इलेक्शन हो। मैं हकीकत बताता हूँ, मुसलमान कौम इस देश के टुकड़े करना चाहती है। आपको बताता हूँ सन 1947 के अंदर वो लोग सही हैं जो देश का पैसा लेकर विदेशों में जाके आज ऐश कर रहे हैं और आइलैंड खरीद रहे हैं बाहर जाके, लेकिन हिंदू और मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकता। ये बिल्कुल कुरान के अंदर साफ लिखा हुआ है। हमारे मुंह पे थूक देती थी, थप्पड़ मार देती थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते थे। और आज कश्मीर के पत्थरबाज कहाँ गए पत्थरबाज? कश्मीर के मैं पूछता हूँ 0% मिलेगा, सब मुस्लिम एक जैसे हैं। तो वो मुसलमान कौन था जिसने पहलगाम में लोगों की जिंदगियां बचाई? वो जगी गांधी परिवार का कौन सा ऐसा आदमी है कोई जो अपनी मौत मराओ? अपनी मौत एक भी आदमी बता दो गांधी परिवार का। क्या वो मुसलमान नहीं थे? उनको अपना देश प्यारा नहीं था जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया? वो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करा दी। हजारों ऐसे सैकड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी जान दे दी। मैं रिसालदार कृष्ण कुमार, रिटायर्ड भारतीय सेना की उस महान रेजिमेंट का हूं जिसने 1965 की वॉर के अंदर खेमकंड सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के नाकों में चने चबा दिए थे और पाकिस्तान के 103 पैटर्न टैंक तोड़े थे। और उसी भारतीय सेना की उस रेजिमेंट का एक हिस्सा रहा हूं 28 साल तक। पहलगांव में जो हुआ है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? पहलगांव के अंदर जो हुआ है, मैं वो बहुत ही कायरतापूर्ण काम किया उन्होंने। जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी हैं, वो भारतीय सेना की वर्दी के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो लड़ाई लड़ने में नाकाम है और वो हमारे मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का। मतलब मेरा झूठ बोलूं तो मैं यहीं पे खत्म हो जाऊं। 5 मिनट तक भगवान राम के आगे मैं रोया हूं। 5 मिनट तक मैंने मौन किया है, रोया हूं मैं मेरी बहनों के सामने। आतंकवादियों ने सिर्फ धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, देश नहीं पूछा, एरिया नहीं पूछा। तो किस नजरिए से देखते हैं? मतलब ये नजरिया ये है कि मुस्लिम को सब कुछ चाहिए लेकिन एक हिंदू नहीं चाहिए। उनको विकास भी चाहिए, रोडे भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, वो जज भी बनना चाहते हैं भारत के अंदर, लेकिन वो भारत के अंदर हिंदू नहीं देखना चाहते। यही वो मतलब कब से सन 726 ईस्वी से जब मोहम्मद गजनवी भारत आया था तब से लेके और आज तक ऐसा ही करते आ रहे हैं। और हम हैं जो कि कटते आ रहे हैं और ऐसे ही कटते रहेंगे अगर ऐसा रहा तो। लेकिन आज मौजूदा सरकार, मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो उन्होंने बोला है कि हम उनको ऐसी सजा देंगे, पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और उनको ऐसी सजा देंगे कि वो उनके साथ पुश्तें याद करेंगे और ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। मैं रहा हूं 99 के अंदर, 99 दिसंबर 98 से लेके और 2000 अप्रैल तक मैं JNK में रहा हूं। आतंकवाद एरिया जो वहां पे हुआ है उस इलाके में रहा हूं, अनंतनाग में रहा हूं, बिजबेहरा में रहा हूं। वहां पर इतना बुरा हाल था सेना के साथ। और 2016 के अंदर कश्मीर में रहा हूं। वहां पर जब हम एरिया डोमिनेशन पार्टी हमारी जाती थी, वहां पर लड़कियां थूकती थी मुंह पे। एक यूनिफॉर्म पहनी होती है भारत की, गर्व होता है हमें कि मैंने भारतीय सेना का एक सैनिक हूं, उस पर गर्व होता है। और वो हमारे मुंह पे थूक देती थी, थप्पड़ मार देती थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते थे। और आज कश्मीर के पत्थरबाज कहाँ गए पत्थरबाज की कश्मीर के मैं पूछता हूँ। और ये कांग्रेस ने इस देश का सत्यानाश कर दिया। आप मानते हैं सभी मुसलमान एक जैसे हैं? बिल्कुल मानता हूँ, सच्चाई हकीकत बताता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी की वो बात मुझे याद आती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि एक पूरा हाथ तेल के अंदर डाल के और तिल की बोरी में डाल देना, उसके बाद जितने तिल चिपते हैं हाथ के ऊपर उतनी बार भी अगर मुसलमान कसम खाए तब भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करना है। मुस्लिम सारे के सारे एक हैं, बिल्कुल एक। अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद जैसा मतलब -0% मिलेगा, -0% मिलेगा। सब मुस्लिम एक जैसे हैं।
तो वो मुसलमान कौन था जिसने पहलगाम में लोगों की जिंदगियां बचाई? वो जिंदगियां बचाई, वो एक बहुत बड़ा, जब ये ऐसे अटैक होते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा प्री प्लान होता है पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान के जनरल अध्यक्ष आर्मी चीफ है उसके द्वारा रचा हुआ बहुत बड़ा प्री प्लान था ये। उसके बाद में इनके पहले ये हमला करेंगे, एक मतलब दूसरी टीम आएगी वो हमारी तरफ हमदर्दी, हिंदुओं की तरफ हमदर्दी दिखाएगी। उसके बाद में तीसरी टीम आएगी वो बोलेगी कि आज की जो सरकार है वो ऐसा कर रही है, आज की जो सरकार है वो ऐसा हमला करवा रही है। उसके बाद में वो बोलेंगे, तीसरी टीम आएगी बोले हमारे तो हम हिंदू भाई भाई हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकता, ये बिल्कुल कुरान के अंदर साफ लिखा हुआ है। भाई साहब, फतेहाबाद के बाजार में चर्चा चल रही है कि ये तो बिहार के इलेक्शन आ गए इसीलिए बीजेपी वालों ने नहीं करवा दिया हो। बिहार का इलेक्शन नहीं है ये बिहार नहीं, चाहे दुनिया का इलेक्शन हो, कहीं का भी इलेक्शन हो, लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कर रही है, अगर 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी भारत में नहीं आती ना तो आप इस फतेहाबाद के अंदर हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते थे। यहाँ पर पूरे टोपी वाले होते और मूछ कटे वाले होते और हमें मजबूर होना पड़ता उनके सामने झुकने के लिए, हमें मजबूर होना पड़ता। उसके बाद में मैं बताता हूँ, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा ऐसी औरत थी जिसने नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा धर्म परिवर्तन करवाया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा धर्म परिवर्तन करवाने वाली कौन थी? मदर टेरेसा थी। उसके बाद में राजीव गांधी की हत्या हुई, सोनिया गांधी 180 जनसभाओं के अंदर उसके साथ थी और जिस दिन हत्या हुई उस जनसभा के अंदर सोनिया गांधी उसके साथ नहीं थी। और मैं आपको बताता हूँ गांधी परिवार का कौन सा ऐसा आदमी है कोई जो अपनी मौत मरा हो? अपनी मौत एक भी आदमी बता दो गांधी परिवार का। क्या वो मुसलमान नहीं थे, उनको अपना देश प्यारा नहीं था, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया? वो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करा दी। हजारों ऐसे सैकड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी जान दे दी दुश्मनों से लड़ते लड़ते। मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं आपको फिर मैं मतलब कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बोल नहीं सकता। सेना की मर्यादा में रहना चाहता हूं मैं। कुछ ऐसा समय आया था जब हम ओ पराक्रम के अंदर थे, जब 1999 के अंदर तो मैं कश्मीर में था, जब ओ पराक्रम हुआ था, शायद ये जो संसद भवन पे अटैक हुआ था उस टाइम की बात है। वहां पर एक ऐसी यूनिट थी जिसके अंदर पूरा स्क्वाड्रन के टैंक जले थे। क्यों जले थे? तो क्या मुसलमान कौम ही इस देश के टुकड़े करना चाहती है? बिल्कुल, मैं हकीकत बताता हूँ, मुसलमान कौम इस देश के टुकड़े करना चाहती है। आपको बताता हूँ, सन 1947 के अंदर वो लोग सही हैं जो देश का पैसा लेकर विदेशों में जाके आज ऐश कर रहे हैं और आइलैंड खरीद रहे हैं बाहर जाके। कोई कुछ नहीं खरीद रहा। मैं आपको बताता हूँ, सन 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ था उस टाइम मुस्लिम पूरी दुनिया के अंदर कितने मुस्लिम देश थे? मेरे हिसाब से 6 से 8 मुस्लिम देश थे। और आज कितने हैं? आज 57 कंट्री हैं, 57 मुस्लिम कंट्री हैं जिन्होंने काट के अपना बरस जमाया है। हम आपका संबोधन सुन रहे थे, आप अपील कर रहे थे जनता से कि फतेहाबाद के मुसलमानों से जो है आप सामान लेना बंद कर दीजिए, उनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार। ये बात आपकी कहाँ तक जायज है, कहाँ तक सही है? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अभी अगर हम है ना, अभी सब नौजवान चाहते हैं कि गवर्नमेंट आए और आते ही अटैक कर दे पाकिस्तान पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सोच समझ के प्री प्लान काम करना होता है, प्लान बनता है, उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आया और मिसाइल फायर कर दिया, नहीं हो सकता ऐसा। वो भी पाकिस्तान भी तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप जनता से अपील कर रहे थे, फतेहाबाद की जनता से संबोधन में, यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठे थे कि फतेहाबाद के मुसलमानों का बहिष्कार हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं अभी भी बोलता हूँ, फतेहाबाद के नहीं, जो हमारे इलाके के अंदर जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके पास अपने बाल मत कटाओ, उनके पास अपना इलाज कराने के लिए मत जाओ। चुन्नी रंगवाने के लिए जो इसमें 4 महिला कॉलोनी के अंदर जो ये बैठे हैं ना चुन्नी रंगने वाले, उनके पास क्यों चुन्नी रंगाने जाती है हमारी बहन बेटियां? अरे चुन्नी रंगाने वाले हमारे हिंदू भाई बहुत हैं, उनसे लगाओ। वो हमारे से पैसा कमाते हैं और हमारे ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या धर्म की कट्टरता ठीक है? बिल्कुल। धर्म हमेशा हिंदू जो है नेता जो लोग हैं वो हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी पे इल्जाम लगाते रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता करते हैं ये लोग, अपना मतलब धार्मिक कट्टरवाद करते हैं ये। मैं बताता हूँ आपको, क्या आज तक कट्टरवाद नहीं हुआ? क्या आज तक हिंदुस्तान के अंदर कट्टरवाद हुआ नहीं है? कट्टरवाद हुआ। यूपी देख लो, यूपी के अंदर आपको इस टाइम के बाद अपनी बहन बेटियों को बाहर निकाल के दिखाते तो। ये तो योगी जी आ गए, जहां पर ये अपना
मुख्तार अंसारी और ये अतीक अहमद और ये आजम खान, ये जेल के अंदर सड़ रहे हैं अभी। दो तो ऊपर चले गए, 72 हुरों के पास चले गए तो, और तीसरे का नंबर आने वाला है अभी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को ये बताओ, दुनिया के अंदर लगभग 57 मुस्लिम कंट्री हैं, कितने कंट्रियों के पास परमाणु बम है? आपको पता है? कितने जो देश हैं मुस्लिम देश हैं, कितने मुस्लिम देशों के पास परमाणु बम है? सिर्फ एक देश, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक परमाणु बम है, और किसी मुस्लिम देश के पास परमाणु बम नहीं है। कभी सोचा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम कहां से आया? ये हमारी कांग्रेस ने दिया। मैं हकीकत बताता हूं, परमाणु बम देने वाली कांग्रेस है, और उसी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज हमारे को काट रहा है, वो हमारे मासूम लोगों को मार रहा है। क्या नाम है जी आपका? मैं रिसालदार कृष्ण कुमार, रिटायर्ड हूं। धन्यवाद।